गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 9th। आज हम आपको आपकी सिलेबस में पोइट्री पढ़ेंगे। आपकी पोइट्री में पहले पोयम है आपका द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन, इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनका जन्म कैलिफोर्निया 26 मार्च 1874 में हुआ था और इनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 में हुई थी। द रोड नॉट टेकन, इसके ये जो पोयम है इसके माध्यम से कवि बताता है कि आपकी लाइफ में भी कहीं कहीं आपको ऐसा आ जाता है, ऐसा समय आता है जहां पर आपको डिसीजन करना है कि आपको क्या करना है, कि आप इस पे जाएंगे, इस मार्ग पे जाएंगे या उस मार्ग पे जाएंगे। या फिर सपोज दैट आप ये मान लीजिए कि जैसे अब आप 9th में आए, 8th पढ़कर 9th में आए, तो अब 9th में आप ये सोचते हैं कि हम साइंस साइड में जाएं या आर्ट साइड में जाएं, साइंस वर्ग में जाएं या आर्ट वर्ग में जाएं, या क्या लें, संस्कृत ले लें या कला ले लें। तो ये अब फिर आप उसके आगे सोचते हैं पता नहीं ये आगे कैसा होगा। तो यही बात इस पोयम में राइटर ने बताया है कि हम फ्यूचर में हमको कहीं कहीं डिसीजन लेना पड़ता है, तो हम उसको कैसे लेंगे। तो आइए हम अपने पोयम पर चलते हैं। टू रोड्स डाइवर्ड इन ए येलो वुड। टू रोड्स, दो सड़कें, डाइवर्ड मीन्स होता है डिवाइडेड, बटी हुई थी, इन ए येलो रोड, कहते हैं लेखक कहीं जा रहा था। जैसे लेखक कहीं जा रहा था तो वहाँ पर चलते चलते लेखक जैसे जाते जाते एक ऐसे स्थान पर पहुँचा जहाँ पर सड़कें वहाँ इसे एंड थी, वहीं एक छोर पर जाके सड़कें एंड थी और वो दो भागों में विभाजित थी, दो भागों में बटी हुई थी। तो टू वर्ड्स डाइवर्ड, दो भागों में विभाजित थी, इन ए येलो वुड। येलो का मतलब यहाँ पीला से नहीं, बल्कि यहाँ पर जो वुड का मतलब होगा यहाँ पर जंगल। येलो वुड जंगल था, तो येलो जो है ये सीजन के लिए आया है, सीजन। तो उस समय जो जंगल में मौसम था वो कैसा था, पतझड़ का मौसम था। तो आप ये कह सकते हैं कि दो वर्ग जाते जाते कवि एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर सड़कें दो भागों में विभाजित थी। और एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, लेखक कहता है एंड और सॉरी दुख था कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों पर नहीं चल सकता था। आई कुड नॉट ट्रेवल, मैं दोनों, ट्रेवल मीन्स यात्रा करना, बोथ मीन्स दोनों पर, और मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था क्योंकि एक इंसान है और रास्ते दो हैं, तो इंसान एक ही रास्ते पर जाएगा। और वो सोचता है, फिर वहीं पे खड़े होकर राइटर सोचता है कि मैं किस रास्ते पर जाऊं, कौन सा रास्ता ज़्यादा अच्छा होगा। तो एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था, लेखक ने कहा। फिर कहता है एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं एक यात्री था, लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग मीन्स लंबे समय तक, आई स्टूड मैं खड़ा होकर सोचता रहा। मैं वहीं पर खड़ा हो गया और लंबे समय तक या काफ़ी देर तक वहीं पे खड़ा होकर सोचता रहा। एंड और लुक्ड डाउन, और देखता रहा, एज फार एज, उतना दूर जितना, एज का मतलब एक एज का मतलब उतना, दूसरे एज का मतलब जितना, उतना, फार का मतलब दूर, उतना दूर जितना, आई कुड मैं देख सकता था, यानी कि जहां तक मेरी नजर जाती थी वहां तक कभी उस रास्ते को देखता रहा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, वेयर मीन्स जहां, इट मीन्स यह, बेंट मीन्स होता है मुड़ना, इन मीन्स में द अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ का मतलब होता है जैसे पेड़ पौधे या झाड़ियाँ, वो रास्ते को ऐसे देख रहा था और जहाँ से वहाँ तक देखा जहाँ से ये रास्ते अंदर झाड़ियों में मुड़ गए, वहाँ तक उसने नज़र से देखा। एक बार फिर से देखिए, टू रोड्स डाइवर्ड इन ए येलो, दो सड़कें
विभाजित थी। लेखक चलते चलते एक ऐसे रास्ते में पहुंच गया जहां से दो सड़कें विभाजित थी। सड़क दो भागों में बढ़ गई थी और वे जंगल को जाती थी या पीत वन में जाती थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। लेखक कहता है, राइटर कवि आपको बता रहा है कि और दुख की बात यह थी कि मैं दोनों रास्ते पर नहीं चल सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं अकेला था। लॉन्ग आई स्टूड, मैं काफ़ी देर तक खड़ा होकर सोचता रहा। एंड लुक डाउन एज वन एज फार एज आई कुड, और मैं उतनी दूर देखता रहा जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती थी। टू वेयर इट, मैं उस रास्ते को देखता रहा। बेंड इन द अंडरग्रोथ, जब तक कि यह जंगलों में मुड़ी। और वो इसी रास्ते में सोचता रहा कि मैं किस रास्ते पर चलूं। वो ऐसी दुविधा में फंसा था राइटर पोएट आपका कि वो किस रास्ते पर चले, किस रास्ते को चुने जाने के लिए। देन तब, अब आपका नेक्स्ट स्टेंजा है आपका कि देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वेयर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम। सेकेंड स्टेंजा में देखिए, देन तब टुक द अदर, टुक मीन्स लिया, द अदर मीन्स दूसरे को। तब उस पोएट ने दूसरे वाले रास्ते को चुना, जस्ट एज फेयर, जो कि बहुत ही उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला। जितना जस्ट एज फेयर कहते हैं वो उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला। एंड हैविंग परहैप्स, परहैप्स का मतलब होगा शायद। द बेटर क्लेम, बेटर मीन्स अधिक अच्छा था, क्लेम पहले वाले से, जो कि पहले वाले से अधिक अच्छा था। लेखक ने तब दूसरे रास्ते को चुना जो कि पहले वाले के से अधिक अच्छा था। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि लेखक को ये लगा कि उस रास्ते पर कोई भी अभी तक नहीं चला है, क्योंकि उस पर घास उगी हुई थी। ग्रेसी मीन्स घास उगी हुई थी, एंड वांटेड वेयर, और कोई भी उस पर नहीं चला था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यद्यपि एज फॉर दैट उस रास्ते पर चलकर, पासिंग देयर कहते हैं उस रास्ते पर जाने के बाद में ही, हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, यद्यपि उसने आगे जाने पर पाया कि इस पर चलने के चिन्ह थे तथा यह भी वस्तुतः पहले ही जैसा था। या आप कह सकते हैं यह मार्ग भी उसी रास्ते के जैसा था। जब वो आगे चलता है उसी मार्ग पर तो उसने पाया कि यह भी उसी मार्ग की तरह था। यह था आपका दूसरा स्टेंजा। अब आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तीसरा स्टेंजा।